श्रीकला रेड्डी की गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की तस्वीरें सामने आईं और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। चर्चा जोरों शोरों से कि श्रीकला रेड्डी और बीजेपी के बीच बात बन चुकी है। खुद श्रीकला रेड्डी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस तस्वीर को साझा करते हुए लिखा कि माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से शिष्टाचार भेंट। श्रीकला तो इससे सिर्फ शिष्टाचार भेंट लिख रही हैं, मगर राजनीति के जानकार इसे काफी आगे की बात बताते हैं। उत्तर प्रदेश की जौनपुर लोकसभा सीट पर भले ही छठे चरण में मतदान होना है, लेकिन यहां सियासी पारा अभी से हाई है। जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया, जिसके बाद लगा कि उनकी बीजेपी के साथ बात बन गई है। आज हम चुनाव में हम औरों की तरह नहीं, हम तटस्थ हैं। हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। और ऐसा नहीं है, आप लोगों की लड़ाई एक बात और कहना चाहता हूँ। हम लोगों की लड़ाई केंद्र सूर्य सरकारों से कभी समाप्त होने वाली है। जब तक हम जनता के हित में लड़ते हैं, हम ही नहीं, अगर अखिलेश उठ के खड़े होंगे जनता के हित में लड़ेंगे तो अखिलेश के ऊपर भी मुकदमे कायम होंगे। मगर इस बयान के बाद भी वो पीएम मोदी की जौनपुर वाली जनसभा में मंच पर नजर नहीं आए। खैर, बात श्रीकला रेड्डी की। उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हो चुकी है और उम्मीद है कि आगे वो बीजेपी में शामिल भी हो सकती हैं। मगर सवाल इस बात का कि इस बार जब मायावती ने उन्हें अपनी पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़वाने का ऐलान कर दिया था, तो फिर एंड टाइम पर उनका टिकट क्यों काट दिया गया? क्या बीजेपी और श्रीकला के बीच नजदीकी की भनक मायावती को पहले से लग गई थी? क्यों धनंजय सिंह के जेल से बाहर आते ही श्रीकला का बसपा से पत्ता साफ हो गया? इन सारे सवालों के जवाब तो तभी मिल पाएंगे जब मायावती या श्रीकला खुद ही कोई सफाई दे। मगर फिर भी लोकसभा चुनाव का टिकट देकर वापस ले लेना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि मायावती को गद्दारी का डर था। इस बात पर राजनीतिक जानकार मानते हैं कि धनंजय के जेल जाने के बाद मायावती ने श्रीकला को टिकट दिया, सब कुछ ठीक चल रहा था। श्रीकला जमकर चुनाव प्रचार भी कर रही थी, मगर फिर जैसे ही धनंजय जेल से बाहर आए, मायावती चौकन्नी हो गई और नतीजा निकला कि श्रीकला का टिकट कट गया। इससे शक की सुई इस ओर घूमी कि कहीं जीतने के बाद श्रीकला बसपा का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल तो नहीं हो सकती है। इस बात की भनक मायावती को लगी और मायावती ने तुरंत एक्शन ले लिया। वैसे धनंजय तो मीडिया के बयानों में ये पहले ही बता चुके हैं कि मायावती से उनकी बात हुए एक जमाना बीत गया, मतलब उनकी बसपा में कोई रुचि नहीं है। इसके अलावा नहीं, किसी से कोई वार्ता नहीं। हाँ, मैं भी सुना कि वो कह रहे थे कि बहन जी से मेरी वार्ता हुई। मेरी बहन जी से जब मैं एमपी था 2013, आखिरी वार्ता उनसे फोन पे मेरी 2013 में है। आज तक और इस टिकट में ना मेरा कोई लेना न देना। मैं जेल में था, आप लोगों को मालूम है। पत्नी को अप्रोच करके उन लोगों ने टिकट दिया, वार्ता उनसे हुई और आरोप हमारे ऊपर लगा रहे। इसका मतलब कुछ पहले से ही मनगढ़ंत कहानी रही होगी ताकि मुझे टो कर दो, मुझे डिफेम करने की बात है। बता दें कि धनंजय सिंह के रंगदारी और अपहरण मामले में जेल जाने के बाद जौनपुर की लोकसभा सीट चर्चा में आ गई थी और तब से लगातार इस सीट पर राजनीतिक हलचल मची हुई है। अब देखते हैं कि जनता का समर्थन किस ओर जाता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।